ओके। तो कल हम बात कर रहे थे आखिरी टॉपिक पे। लाइट चल। वी आर स्टार्टिंग दी टॉपिक। तो जो लोग कल नहीं थे, जस्ट उनके लिए एक ब्रीफ सा इंट्रो। और वो इंट्रो ये है। जी। वो इंट्रो ये है कि जब भी कोई डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात करता है, जब भी कोई एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से बात करता है, तो दो दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है, फातिमा, कि ये दोनों डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड है। जैसे मिसाल के तौर पे, कल भी मैंने ये बार बार एक क्वेश्चन पूछा था। आज हम जरवा, एम राइट, जरवा, ये जो आपको नजर आ रहा है एक नेटवर्क यहाँ पे। कल भी मैंने एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं। एक है, दो हैं, कितने हैं? फोर। तो जरवा ने कहा फोर। क्या ख्याल है जेंटलमैन, कितने नेटवर्क्स हैं? फाइव है। तो आप देख सकते हैं कि इस राउटर की जितनी इंटरफेसेस होती हैं उतने नेटवर्क, सिंपल। जितने राउटर की इंटरफेसेस उतने नेटवर्क्स। तो हमें सुबहान ने और अबू जर बता रहा है कि फोर हैं। चेक करते हैं कि फोर हैं। एक नेटवर्क इस राउटर की इस इंटरफेस पे जितने भी डिवाइसेस हैं, ये नेटवर्क नंबर वन हो गया। ये इस राउटर की दूसरी इंटरफेस है। इसका मतलब ये नेटवर्क नंबर टू हो गया। ये इस राउटर की तीसरी इंटरफेस, नेक्स्ट इंटरफेस है। इसका मतलब ये नेटवर्क नंबर थ्री हो गया। और ये एक और इंटरफेस है। इसका मतलब है कि ये चार नेटवर्क्स हैं। अगर दोनों डिवाइसेस सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क पे हो, तो हम कहते हैं ये लोकल है। और अगर सोर्स सेलेक्ट करें कि यहां पे है, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं, सोर्स जो है वो यहां पे है PC1, और डेस्टिनेशन जो है वो यहां पे है, डेस्टिनेशन यहां पे है, तो हम ये कहेंगे ये रिमोट है। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन द लोकल एंड रिमोट। लोकल एंड रिमोट। अब हमने देखा कि जनाब हमारे पास तीन किस्म के एड्रेसेस हैं। एक ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, ओके। तो एक ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एक नेटवर्क लेयर पे, एक नेटवर्क लेयर पे, और एक डेटा लिंक लेयर पे, एक डेटा लिंक लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो एड्रेस होता है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करवाता है, और हम इसको पोर्ट कहते हैं। और हम देखेंगे कि कितनी पोर्ट्स पॉसिबल है, कितनी पोर्ट्स पॉसिबल है। ठीक है। फिर इसके बाद नेटवर्क लेयर पे एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। कौन सा एड्रेस है? आईपी एड्रेस। और ये एड्रेस दो किस्म के हो सकते हैं। ये आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 भी हो सकता है, और आईपी वर्जन 6 भी हो सकता है। और आज के इंजीनियर को, आज के साइंटिस्ट को इन दोनों का इल्म होना जरूरी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई 4 कर लेता हूं 6 छोड़ देता हूं, या 6 कर लेता हूं नई टेक्नोलॉजी या 4 छोड़ देता हूं, नहीं। यू हैव टू लर्न बोथ।
क्यों? क्योंकि आपके आसपास जितने भी नेटवर्क्स हैं उनमें इक्वली ये आप पाए जाते हैं, दोनों ही पाए जाते हैं। तो कहीं पे आपको IP4 नजर आएगा, कहीं पे आपको IP6 नजर आएगा। इसका मतलब है कि आपको दोनों को समझना जरूरी है। बात समझ आ गई? ओके। फर्क क्या है? एक मेन फर्क तो इसमें यह है कि IPv4 जो है ये एड्रेस 32 बिट्स का है, जबकि IPv6 एड्रेस जो है ये 128 बिट्स का है। तो इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि अगर डबल करूं तो 64, देन 96, देन 124। इसका मतलब 4 टाइम्स इसकी स्पेस बड़ी है। और इसका फायदा क्या है? क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मेरे सामने सारे ही कंप्यूटर के इलेक्ट्रिकल के लोग बैठे हैं, इसका मतलब शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि सबको ही डेटा, सबको ही DLD पड़ी हुई है। अगर सबने DLD पड़ी हुई है तो फिर हमें ये कोई बता सकता है कि अगर मेरे पास लेट कर 3 बिट्स हैं तो इसका मतलब मेरे पास कितनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? 8। इसका मतलब है कि 2 की पावर 3। और अगर मेरे पास 32 बिट्स हैं तो फिर आप मुझे आसानी से कह सकते हैं जी 2 पावर 32 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। इसका मतलब है कि दैट इज इक्वल टू 4.3 बिलियन। 4.3 बिलियन। तो इसका मतलब है कि मैं इस IPv4 की पूरी दुनिया में मेरे पास, क्योंकि 32 बिट्स हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास 4.3 बिलियन एड्रेसेस पॉसिबल हैं। लेकिन जब बनाया गया तो शायद उस वक्त आपने सोचा भी नहीं था कि ये नेटवर्क इतना फैल जाएगा कि बिलियंस के लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आज भी अगर हम देखें, हम 90s को नहीं देख रहे, इवन आज भी देखें तो दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं। तो अब ये फील ही नहीं होता था कि उनके लिए 4.3 बिलियन कम पड़ जाएंगे। लेकिन हमारा IP नेटवर्क इतना कामयाब हुआ कि IP एड्रेसेस, हम ये भी देखेंगे कि इनमें से कई एड्रेसेस जो है वो जाया हो गए। हमारी गलत प्लानिंग की वजह से, आगाज में गलत डिजाइन की वजह से एट द स्टार्ट बहुत से IP एड्रेस जाया हो गए। अगर हम एज्यूम कर लें कि चले जी 2 बिलियन जाया हो गए तो फिर भी हमें 2.3 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है, वो खत्म हो गए सारे के सारे। लेकिन और नई नई चीजें हमें नजर बढ़ भी रही हैं और नई नई चीजें आने का हमें चांस भी है। जैसे मिसाल के तौर पे जरबा को पता है कि द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। है आइडिया? थोड़ा सा तो सुना होगा ना। खैर वो हम यहाँ पे अगर हमारा मूड बना तो हम इस पे फर्दर डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में वो शामिल नहीं है। तो कहने का हमारा मकसद ये है कि by looking at the this some billion addresses, the people are there are 8 billion and the devices are more than 20 billion, and this number is increasing within probably this decade it will cross the 50 billion. तो फिर लाजमी तौर पे दिस एड्रेस इज लाइक ए नेम। इसका मतलब जितने लोग पैदा होंगे उतने नाम चाहिए, उतने नाम चाहिए। तो इस तरह जितने डिवाइसेस ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा हमें IP एड्रेसेस चाहिए। और मजे की बात यह है कि एक डिवाइस को मल्टीपल IP एड्रेसेस आज के जमाने में चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके आपके लैपटॉप में, मिसाल के तौर पे आपके लैपटॉप में अगर हम देखें तो यू कैन सी कि इसमें ईथरनेट पोर्ट भी है, उसको भी IP चाहिए। आपका वाईफाई पोर्ट भी है, उसको भी IP चाहिए। आपका ब्लूटूथ है, आपका जिग्बी है। तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं। इसके अलावा मोबाइल डेटा है। एवरीवेयर यू वांट IP एड्रेसेस। तो नजर तो एक डिवाइस आता है, लेकिन हमारे पास एक डिवाइस में भी मल्टीपल IPs की हमें जरूरत होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहें कि जी हम दिखा के बताओ तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं CMD और इंटर कर दूं कमांड प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पे मैं लिखूं IP कॉन्फ़िग, तो आप देखेंगे कि मेरे एक लैपटॉप में कितने IPs और कितनी इंटरफेसेस मौजूद हैं। ये देख लो, माशाल्लाह है। देख लें, ये एक वाईफाई की इंटरफेस है, इसको ये IP मिला हुआ है। ये फिर एक और इंटरफेस है इथरनेट की, अब दो उसको IP हमने अभी तक नहीं दिया हुआ। ये एक और इंटरफेस है इथरनेट 3 की।
ये एक और इंटरफेस है, इसको आईपी मिला हुआ है, एंड दैट आईपी इज 192.168.33.1। इसके अलावा ऊपर चले जाते हैं, एक और है जिसका 192.168.40.1। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास एक डिवाइस में मल्टीपल डिवाइसेस हैं और हर एक के मुख्तलिफ आईपीज हैं। इसका मतलब मुझे एक डिवाइस में भी एक आईपी से गुजारा नहीं है। बात समझ आ रही है ना? तो इससे आपको पता चलता है कि हमारे पास जो डिवाइसेस हम कहते हैं कि 20 बिलियन से ज्यादा है, आईपी तो फिर उससे भी ज्यादा हमें चाहिए। आईपीज बनते कैसे हैं? मतलब मुश्किल ही होता होगा इतने ज्यादा। मेरे पास जो मतलब लैपटॉप है उसका आईपी डिफरेंट होगा, इसके पास इतने ज्यादा बनते हैं, तो ये डिफिकल्ट नहीं होता होगा बनाने में? ठीक, आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ, यहाँ से तहरीम का क्वेश्चन भी आ जाए। मतलब इसमें हमने जितने भी ऑपरेटर्स थे वो सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो ठीक है, 6 में से कोई ऐसा दिखा दूं, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ, दोनों दिखाता हूँ जी। जी, तीसरा सवाल भी आ जाए। आईपी वर्जन 4 है, यानी जो आईपी हमें मिलते हैं वो तो रूटर हमें देते हैं, प्राइवेट आईपी जो है डीएचसीपी देता है, रूटर नहीं देता। DHCP। तो सर जो हमें पब्लिक आईपी चाहिए और वो सबका सेम नहीं होता, तो वो प्रेफर कौन सा करते हैं कि वो शो हो, और वो कौन देता है? ओके, तो सवाल हमारे पास 3 आए और एक एक का मैं क्वेश्चन लेता जाता हूं और उसको आंसर करता जाता हूं, और किसी का क्वेश्चन रह जाए तो जरूर आप अपना क्वेश्चन करें। और स्पेशली जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आपकी तरफ से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, अबू सर, समीउल हक एंड सुभान, कि आप भी अपने क्वेश्चन जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो जरबा की तरफ से आया कि जी इतने ज्यादा हमारे डिवाइसेस हैं, आईपी एड्रेसेस कहाँ से आएंगे, यही क्वेश्चन है ना? तो आसान जवाब कर लेते हैं जी। आसान जवाब ये कि मैंने अभी आपसे ये कहा कि मेरे पास 32 बिट का एड्रेस है। 32 बिट की वजह से मेरे पास 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं। इसका मतलब कम से कम मैं 4.3 इंटरफेसेस को, 4.3 बिलियन, बिलियन मीन अरब, एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इतने को तो मैं आईपी देने के काबिल हूं। मेरी बात समझ आ रही है? फिर इसमें हमने दो, आगे जाके आप मेरे साथ इस चीज को फर्दर देखेंगे कि इसमें हमने फिर आगे दो काम किए। एक काम तो हमने किया कि हम IPv6 में चले गए। IPv6 को अगर आप देखें तो वो 128 बिट का है। कितने बिट का है? 128 बिट का। और अगर आप 128 बिट को 2 की पावर 128 करें तो पता चला कि ये को 3.4 इंटू 10⁻38 के बराबर है। 10⁻9 से 10⁻10 करो, फर्क बड़ा छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन एक बिलियन 10 बिलियन बन जाएगा। एक 10 से 11 करो, ऐसी मेरी बात समझ आ रही है ना? इसका मतलब कि अगर मैं ये 32 एक बिट इंक्रीज करता हूं, 32 से 33 पे जाता हूं, तो दिस 4.3 बिलियन बिकम 8 पॉइंट डबल हो जाएगा, 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इट बिकम 4.43 बिलियन। तो अगर आप 10⁻38 को देखो तो इट इज सो ह्यूज कि अगर आप पूरी दुनिया के जर्रात को भी आईपी देना चाहो तो हमारे पास कमी नहीं है। तो यूं जरवा के सवाल का जवाब पूरा हो जाता है कि जी सेम हो सकते हैं आईपी एड्रेस? किसके? दो डिवाइसेस के? नहीं, दिस आईपी भी, उसमें भी बात करूंगा कि सेम भी हो। क्वेश्चन ये पूछा गया कि आईपी सेम हो सकते हैं दो डिवाइसेस के या मल्टीपल डिवाइसेस के वर्ल्ड वाइड। तो मेरा जवाब है हाँ, हो सकते हैं। मेरा जवाब है कि ऑल्दो हम बार बार कहते हैं कि आईपी यूनिक होने चाहिए, आईपीज यूनिक होने चाहिए, ताकि किसी दो डिवाइस, क्योंकि आपका फिर अगला सवाल ये मुझ पे बनता है, अगर मैं ये कह दिया तो ये बनता है कि अगर एक आईपी, वही आईपी जर्मनी में इस्तेमाल हो रहा हो, वही आईपी स्पेन में इस्तेमाल हो रहा हो, वही आईपी जो है वो टर्की में इस्तेमाल हो रहा हो, तो अमेरिका से भेजने वाला जब भेजेगा तो वो पैकेट जर्मनी जाएगा, स्पेन जाएगा कि टर्की जाएगा? बात समझ आई ना? लेकिन आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हमने आईपी दो किस्म के, इस IP4 में भी दो मेन क्लासेस की हुई हैं। एक को कहते हैं प्राइवेट और एक को कहते हैं पब्लिक। तो जो हमारे प्राइवेट एड्रेसेस है उनमें रिपीटिशन हो सकती है, लेकिन पब्लिक में हरगिज नहीं हो सकती। तो इस वक्त जो मैंने आपको अपना आईपी बताया जरवा, कि मेरा आईपी जो है वो ये है, मेरा आईपी जो है वो ये 192.168.1.107। लेकिन अगर मैं जरवा को दिखाऊं कि मेरा ये मेरा प्राइवेट एड्रेस है,
ये सिर्फ मेरा लोकल नेटवर्क में, मेरे इस लोकल नेटवर्क में ये यूनिक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये यूनिक। लेकिन अगर मुझे वर्ड से जब भी बात करनी होती है, मुझे जब भी वर्ड से बात करनी होती है, तो मेरा एड्रेस ये है, माई आईपी एड्रेस करके आप सब करके लिख के देख लें, तो आपको नजर आएगा, जिनके पास भी कंप्यूटर है वो करके देखें कि अगर आप माई आईपी एड्रेस करें तो अभी आपको नजर आएगा कि मेरा आईपी एड्रेस दुनिया को ये नजर आ रहा है 121.52.147. तो जब मैं दुनिया से बात, इसकी एग्जांपल मैं यूं देता होता हूं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज्यूम कर लेता हूं कि एक जरवा का नाम जरवा है, ये उसका पब्लिक नेम है, लेकिन उसके घर में प्राइवेट नेम जो है वो कुछ और है, होता है बाज़ वक़्त घरों में। तो अब होता क्या है कि जब आप अपने घर में बात करते हो तो उस प्राइवेट नेम से आप पहचाने जाते हो। मैंने नाम इसलिए नहीं लिया कि रिकॉर्डिंग हो रही है, कल जो है सारे आप उसी नाम से पुकारना शुरू कर देंगे, तो वो नाम से आपको घर के अंदर पुकारा जाता है। लेकिन जो ही आपको कोई बाहर से बोला, आपको बाहर जाना होता है, किसी को मैसेज देना होता है, तो वो उस नेम, आपको उस नेम से लेता है, लेकिन बाहर बताता है जरवा ये कह रही है। और जब बाहर से कुछ चीज आती है तो वो कहते हैं, वो कहते हैं जरबा को दे दो, वो अंदर आके कहता है फलाने नाम ये ले लो तुम्हारे लिए आई है, तो ट्रांसलेट हो जाता है। तो यहां भी हमने ट्रांसलेट करके जो मेरा 192 समथिंग का एड्रेस था, ये मुझे लोकल नेटवर्क्स में ही हेल्प आउट करता है, लेकिन जब बाहर जाना होता है तो मैं अपना ये नाम बदल लेता हूं, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यूं फिर ये एड्रेस यूनिक है, तो फिर ये एड्रेस जर्मनी में नहीं हो सकता, ये अफगानिस्तान में नहीं हो सकता, ये इंडिया में नहीं हो सकता, ये पेशावर में भी किसी और का नहीं हो सकता। अब जवाब मिल गया आपके सवाल का? जी आपने हैंड रेज किया जी। जो मल्टीपल आईपी एड्रेसेस वो पब्लिक भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल जी, ये उसके ऊपर चला जाएगा कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक घर है, उसके अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, उनके एक एक नाम अलग अलग है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, मिसाल के तौर पे वो सारे जदून हैं, तो बाहर जब वो जाते हैं तो एवरी ऑल ऑफ देम गोज विद सिंगल नेम एंड दैट इज जदून। तो ये उन सबका जदून नेम है, ये उनका आवान नेम है, ये उनका अफरीदी नेम है। व्हाट्स योर नेम? नहीं, फातिमा के साथ अरीब। जी क्लियर हो गया आपका सवाल का जवाब? जी आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें IP1 इन B4 हर जगह अभी तक भी जैसे लिखा IP1 इन B6 वो नॉट डिटेक्टेड है, तो हमें मतलब कैसे पता लगेगा कि अगर हम IP1 इन 6 हम यूज कर रहे हो रहा है? जी उसकी वो है, अभी आपको बताते हैं जी। सुभान ने एक लंबा सा क्वेश्चन डाला हुआ है, सर इज इट लाइक हैविंग मल्टीपल स्टोरीज एंड अपार्टमेंट्स इन बिल्डिंग, द बिल्डिंग एड्रेस इज द पब्लिक एड्रेस while the apartment address number is private। लेकिन यहाँ पे होता ही है ना कि आपके, इसलिए मैं कहूँगा सुभान के, इस तरह मैं इसको नहीं लेना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि अब आपका जब कोई बच्ची से बाहर से आती है तो बिल्डिंग का नेम भी लिखा जाता है और अपार्टमेंट का नाम भी लिखा जाता है, यानी दोनों का यूनिक होना जरूरी होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा इस चीज को इस तरह नहीं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, अदरवाइज इट विल बिकम कंफ्यूजिंग। ठीक है, हाँ ये आप कहेंगे जी उस बिल्डिंग में मल्टीपल, फिर ये मल्टीपल प्राइवेट एड्रेसेस हैं और पुकारा एक से जाता है, तो फिर समथिंग लाइक दिस। लेकिन अच्छी एग्जांपल इसकी ये है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपके घर में आपका नाम जो है लेट करें वो, जैसे इमरान है, तो इमरान का घर में नाम जो है वो इम्मी है, लेट करें। तो अब बाहर से कुछ चीज जब आती है तो इमरान के लिए आती है, तो आप इमरान की वो चीज लेकर और अंदर आके कहते हैं इम्मी लो तुम्हारा ये लेटर आया है, और इधर इन्हीं किसी को जवाब भेजता है बाहर कि जी फलाना आए तो उसे कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो वो जो ही बाहर आता है तो उसको इमी ने कहा, लेकिन वो जाके कहता है जी इमरान कहता है मैं घर में नहीं हूँ। क्लियर? गॉट इट, ओके। तो एक session ID is a different thing and port number is a different thing. Probably it is asked by Subhan
सेशन आईडी इज डिफरेंट, और ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर विद पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर जो है वो, पोर्ट नंबर इज इन बिटवीन द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। सेशन उस पूरी कम्युनिकेशन को, जो भी मिसाल तो इस वक्त मेरी और लेट इट बी जूम के दरमियान हो रही है, तो इसको एक एक नंबर दे दिया जाएगा, और वो नंबर जो है वो कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरी वो सिर्फ यूनिक है मेरे डिवाइस के अंदर, तो उसको हम उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते पोर्ट के साथ। ओके, तो इसके अलावा आपका क्वेश्चन हो गया आंसर? हाँ, आप IPv6 का आप पूछ रहे हैं। यहाँ देखो जी, हमारे यहाँ पे ये थोड़े कम है लेकिन डजंट मैटर। यहां मैं लिख रहा हूं फातिमा, नहीं सॉरी, तहरीम NS लुकअप, और यहां पे लिख देता हूं www.siemens फॉर SIE। आपको बताता हूं कि सीमेंस क्या है, अगर आपको नहीं पता तो siemens.com, और इंटर करता हूं तो चेक करो कि इस कंपनी, जो कि जर्मनी की एक कंपनी है, मोस्टली टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है, आप देख सकते हो कि इसके पास इतने एड्रेसेस हैं, इनमें से 4 एड्रेसेस IPv4 के हैं, तो 8 एड्रेसेस IPv6 के हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया में दोनों एड्रेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं। इवन मैं अपने जितने भी आपको नए नेटवर्क नजर आएंगे वो आपको IPv6 में नजर आएंगे। मैं यहां से जब बात करता हूं, काम करता हूं, तो मुझे ये 192 समथिंग नजर आ रहा होता है, लेकिन जब मैं घर से काम करता हूं तो आई एम कस्टमर ऑफ स्टॉर्म फाइबर। तो आपको पता है कि स्टॉर्म फाइबर द न्यू कंपनी, एट दैट टाइम आई एम गेटिंग एन IP एड्रेस विच इज IPv6। तो कल आप भी अपने घर पे अगर जाएं और वहां पे चेक करें कि आपका IP क्या है, इट माइट बी IPv4 और इट माइट बी IPv6। अब जवाब मिल गया आपको? तो जो हमें पता है तो स्पेसिफिकली अब इसने IPv4 भी यूज किया IPv6 तो मतलब हम कैसे उसको करेंगे कि IPv4 यूज करना है? नहीं, क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन इतना मुझे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब मैं उसका आंसर करता हूं, लेकिन फिर भी अगर क्लैरिटी की तरफ ना जाए तो यू कैन रिपीट। आपने कहा कि जी मुझे कैसे पता चलेगा कि सीमेंस का एड्रेस IPv4 का है कि IPv6 का है? ये मतलब हमने किस टाइम IPv4 का यूज करना है? आपकी मर्जी, वो आपको DNS ने जो एड्रेस दिया, कल के लेक्चर में, कल अभी तक नहीं अपलोड हुआ, तो कल के लेक्चर में हमने यही बात की कि, और कल के लेक्चर में नहीं बल्कि हमने लास्ट फ्राइडे को जो क्लास ली थी उसमें हमने एक पैकेट ट्रेसर पे एक पूरा लैब को रन किया, और उसमें हमने क्लियर किया कि मिसाल के तौर पे वहां पे हमारा क्वेश्चन ये था, वहां पे हमारा क्वेश्चन ये था, ये हमारा मकसद ये था कि एक हमारे पास मिसाल के तौर पे, एक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट था, एक HTTP क्लाइंट था और एक HTTP सर्वर था। तो ये क्लाइंट सबसे पहले क्या करता है, उसको इसका IP नहीं पता, और पता हो भी नहीं सकता, क्योंकि अभी आपने देखा दे आर इन बिलियंस, तो कम से कम ह्यूमन मेमोरी कम बिलियंस को याद नहीं कर सकती, और है भी बिलियन, और अगर आप देखें तो IPv4 32 बिट का है, तो आप 32 बिट भी याद नहीं कर सकते, और IPv6 तो माशाल्लाह 128 बिट का है, उसे तो याद करना दूर की बात है। इसलिए हमने हर मशीन को एक इंग्लिश नेम दे दिया है जिसको हम कहते हैं URL, जैसे netacad.com, जैसे cisco.com। तो यहां से इसका भी कुछ नाम था, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इट वाज प्रॉब्ली www.local1.osi local. इस तरह था। हमने यहां से ये मशीन सबसे पहले जब लिखती है www, इसके ब्राउजर में आप लिखते हो www, लेट करें मैं कहता हूं xyz.com, तो इसको XYZ का IP नहीं पता, तो इसके आसपास कहीं DNS मशीन पड़ी हुई है, इसने उस DNS से पूछा कि मुझे बताओ कि इसका IP क्या है, इस DNS मशीन ने इसको IP लौटा दिया। जो इसके पास IP है तो फिर इसने इसके साथ अपनी कम्युनिकेशन का आगाज, तो जो में IP मिले, IPv4 मिले कि IPv6 मिले, हम उस पर अपना पहुंचने की कोशिश करेंगे।
खत्म कर दें? इसका भी जवाब दे देते हैं जी। क्वेश्चन ये किया गया कि जब IPv6 इतने ज्यादा हैं तो IPv4 को खत्म क्यों नहीं कर देते? आसान सी मिसाल इसकी ये है, तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि आप सब लोग सेलुलर फोन, जैसे अभी जरबा ने अपना फोन उठा के हमें दिखाया कि जनाब इसके पास मोबाइल फोन है। अब इस मोबाइल फोन में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के जरिए जरबा कनेक्ट होती है। कभी वो 2G से, कभी वो 3G से, कभी वो 3.5G से, और कभी 4G से, और बहुत जल्द 5G से भी कनेक्टिविटी हासिल करेगी। तो आपका क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि जब 4G है तो क्यों नहीं 3G को उठा के बाहर फेंकते हो, क्यों नहीं 2G को उठा के बाहर फेंकते हो? आंसर ये है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई होती है, ये मुमकिन ही नहीं होता कि आप हर चीज को रात कहें कि जी रात को हम सोएंगे, सुबह ये खत्म और नई चीज से हम स्टार्ट लेंगे। उस पर बिलियंस का खर्चा दरकार होता है और हुआ होता है, आप खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि IPv4 पे चल रहे हैं, वो IPv6 के चलने के लटकों काबिल ही नहीं है। तो क्या करें, वो उठा के बाहर फेंक देंगे, इसके मतलब नेटवर्क तो आधा हो जाएगा। तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो इट हैज टू रन इन पैरेलल। बात समझ आ गई? सर जो पब्लिक एड्रेस आपको यहाँ इस नेटवर्क पे मिला है, ये दूसरे नेटवर्क पर भी यही मिलेगा? नो, पब्लिक IP एड्रेस जो मेरा है वो मुझे यहाँ पे UET की वजह से मिला, तो ये UET का है, मेरा नहीं। इस तरह मैं अपने घर में जाऊंगा तो एक और IP मुझे मिलेगा। इवन अगर आप अगर किसी के पास मोबाइल डेटा भी है, एज ए प्रैक्टिस आप मोबाइल डेटा से कनेक्ट हो जाएं और फिर करें माई IP एड्रेस, डेट विल बी डिफरेंट। क्योंकि अगर वही एड्रेस मुझे मेरे घर पे भी मिलता है, इसका मतलब फिर तो यूनिक नहीं है। तो पब्लिक एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक। बात समझ आ गई? Yes. So there is something in the chat. Let me see it and then move forward. IPv4 has already been assigned as identity by ANA. Then all of these devices will be without IP. IP4 address, IP4 has been assigned. जी बिल्कुल सब assign हो चुके हैं by ANA. बिल्कुल जी ANA देती है। Then all of these devices will be, नहीं मेरे ख्याल से आपने उस पहले सवाल के जवाब में ही लिखा है, मुझे जो समझ आई कि अगर हम IPv4 खत्म कर दें तो लाजमी तौर पे IPv6 मिल जाएगा, तो खत्म नहीं होंगे जी। इट वाज अ रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, वही मैंने यही समझा। तो लेकिन कम से कम ये नहीं होगा कि दे विल बी विदाउट IP, दे विल बी गेटिंग IPv6। ठीक है, तो लेकिन फिर भी दैट रन्स इन पैरेलल। तो यहां पे आपको इतनी समझ आ गई कि जनाब हमें ये IP4 या IPv6 चाहिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाने के। जैसे अभी इस वक्त मेरी सारी ट्रैफिक जा रही है कहाँ, जूम पे। तो जूम तो अमेरिका में है, वो तो मेरे कहीं मेरे ऑफिस में नहीं पड़ा हुआ, किसी लैब में, इस अकेडमी में नहीं पड़ा हुआ। बात समझ आ गई? तो ये IP एड्रेस जो है, मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कि जी ये कल भी हमने किया था लेकिन आज इसको कर ही लेते हैं। जूम सॉरी जूम प्रॉब्ली zoom.us है। तो यहां पे मैं करता हूं इसका, आप देख सकते हैं कि जूम जो है, इसका कंपनी का नाम जो है वो जूम वीडियो कम्युनिकेशन है, और ये कैलिफोर्निया में एग्जिस्ट करती है, यानी US में एग्जिस्ट करती है, और उसकी ये कुछ इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है, विच इज़ गुड। और अब हम देखना ये चाहते हैं कि जूम कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का URL क्या है। तो ये मैं इसको Ctrl+C करके Ctrl+V कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ, और पता चला कि zoom.us ही है। ठीक है जी, तो इसको अब हम
तो अगर मिसाल के तौर पर पीटीसीएल है, उसने एज्यूम कर लें कि 10,000 आईपीज लिए, तो उसने सारे 10,000 इस्तेमाल कर लिए, तो वो अब ये क्योंकि पीटीसीएल जो है वो एक रीजनल, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है कि वो जो एशियन पार्ट है, पैसिफिक एशियन का जो अयाना का की रजिस्ट्री है, उससे और मे बी 5,000 आईपीज ले लेगा और फिर आगे लोगों को देना शुरू कर देगा। तो इसका कोई इशू, क्योंकि हम उसके पास अब IPv6 के एड्रेसेस बेइंतहा हैं। बात समझ आ गई? ओके। तो हम बात ये कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि हम, और ये भी बताता चलूं, कल भी हमने इस क्लास में ये बात की थी कि हमारा ये IPv4 एड्रेस जो है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को कहते हैं नेटवर्क एड्रेस जो लेफ्ट पार्ट होता है, और एक होता है राइट पार्ट जिसको कहते हैं होस्ट एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस। तो आपकी जो राउटर्स हैं वो सिर्फ इस नेटवर्क एड्रेस को इस्तेमाल करके आप तक पहुंचते हैं। होस्ट एड्रेस सिर्फ आखिर में आके जब उस नेटवर्क पे आप पहुंच जाते हैं फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, बाकी रास्ते में इसकी कोई जरूरत नहीं। तो राउटर्स ओनली यूज द नेटवर्क पार्ट ऑफ द एड्रेस, एंड आपकी पैकेट को पाकिस्तान से जूम अमेरिका तक पहुंचाता है। जब आप पहुंच जाएगा फिर देखा जाएगा कि इसमें होस्ट एड्रेस क्या है, यानी कि इस घर में कौन सा बंदा है उसके हवाले कर दिया जाए। क्लियर है मेरी बात? ये भी कल हमने बात की थी। अब दूसरा एड्रेस जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो एड्रेस कहलाता है मैक एड्रेस। दूसरा एड्रेस जो लेयर 2 पे है उसको कहते हैं मैक एड्रेस, जिसको याद रखो कि बर्ट इन एड्रेस भी कहते हैं। याद रखो कि इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, जबकि आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। और आपका आईपी एड्रेस तब्दील हो सकता है, जैसे अभी हमने कहा कि आप यहां पे हैं तो आपका आईपी कुछ और होगा। इवन अगर आप इलेक्ट्रिकल चले जाएं तो आपका आईपी कुछ और होगा, आप अपने घर चले जाएं तो आपका आईपी कुछ और होगा, आप हॉस्टल चले जाएं आपका आईपी कुछ और होगा, लेकिन आपका ये वाला एड्रेस कोई कभी तब्दील नहीं होगा। सर ये डेटा लिंक लेयर पे होता है? ये डेटा लिंक लेयर पे होता है जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये लेयर 2 पे होता है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाला एड्रेस जो है ये फिक्स 48 बिट का होता है, फिक्स 48 बिट्स का होता है। और ये भी बताता चलूं कि जो अभी आपने IPv4 एड्रेस देखा, इसको हम लिखते किस तरह है अभी आपने देखा भी। मिसाल के तौर पे लाइक दिस 192.168. लेट इट करें 100.200, तो हैं तो आपको पता है कि ये बिट्स, लेकिन हम बिट्स के मुकाबले में हमें डेसिमल में ज्यादा कंफर्ट मिलता है, इसलिए हम कहते हैं ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखे गए हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखे गए हैं। जबकि आईपीवी, और इसका मतलब ये कहने का कि ये हर एक ऑक्टेट 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हर एक ऑक्टेट यानी बाइट 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यू टोटल मेरे पास कितने बिट्स हो गए? 32 बिट्स। बात समझ आ रही? जबकि इसके मुकाबले में आईपीवी, ये जो सॉरी मैक एड्रेस है ये 48 बिट का है, और इट मस्ट बी यूनिक ग्लोबली। अब कल भी इसमें हमने बात की थी कि भाई कैसे मुमकिन है कि एक आईपी एड्रेस या सॉरी ए मैक जो है ये किसके ऊपर लिखा गया होता है, बर्न किया गया होता है आपके एनआईसी के ऊपर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। तो क्वेश्चन ये आता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक कंपनी तो बनाती नहीं है, हजारों कंपनियां दुनिया में, लाखों कंपनियां दुनिया में जो कि जिनका काम ही एनआईसी कार्ड बनाना है। तो अगर एक कंपनी जर्मनी में बना रही है, एक कंपनी अमेरिका में बना रही है, एक जापान में बना रही है, एक मलेशिया में बना रही है, कैसे मुमकिन है कि ये यूनिक हो? तो कल मैंने इसका ये बताया था मेथड
कि इस एड्रेस को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया हुआ है। पहले 24 बिट्स फिक्स और आखिरी 24 बिट्स। अब ये पहले 24 बिट जो हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जनाब सिस्को ये कार्ड बनाता है, यस। आप कहते हैं जी इंटेल ये कार्ड बनाता है, यस। यानी मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं। तो हर कंपनी कार्ड, ये एनआईसी कार्ड बनाने से पहले अयाना के पास जाता है और इससे 24 बिट्स अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेता है। इसका मतलब है कि ये वाले 24 बिट कोई और कंपनी दुनिया भर में इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब इसका मतलब यह है कि अयाना के पास 2 पावर 24 ये 24 बिट मौजूद है, विच इज ए ह्यूज नंबर जी। 1.6 बिलियन। 2 की पावर 24 करो तो जो भी आता है वो कैलकुलेटर पे आप देख सकते हो। अगर फिर भी आपको का दिल चाहता है कि नहीं मैं आपको बताऊं तो कोई इशू नहीं, मैं कैलकुलेटर पे जाता हूं, ये कैलकुलेटर पे, और ये 2 की पावर 24 और इक्वल करें तो डेट इज 1.6 बल्कि 16 मिलियन। सर अगर ये 16 मिलियन आ रही है तो अगर हमारे पास जो आईपीज है वो 4.3 बिलियन हमें कम पड़ रही है, तो सर ये हमें क्यों? हाँ, अब थोड़ा और फिर तो मुझे बात भी तो कंप्लीट करने दो। इट इज 16 × 10⁻⁶। 16 × 10⁻, क्योंकि ये 6 डिजिट्स है ना, Yes. तो इट इज 16 × 10⁻⁶। अब हर कंपनी एक ये एड्रेस लेती है और हर कंपनी आगे उसके पास ये 2 पावर 24 बिट्स और अवेलेबल है। तो इसका मतलब आप, जैसे कल मैंने एग्जांपल ये ली थी कि ये 24 जरा ज्यादा है, अगर मैं ये ज्यूम कर लूं कि 3 बिट्स हैं तो 3 बिट्स होंगी, इसका मतलब कि हमारे पास 3 बिट्स है 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर उसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1। इसका मतलब मैं 8 कंपनीज को ये नंबर दे सकता हूं। आप मिसाल के तौर पे पहली जो है वो कंपनी एक्स है, उसने 000 ले लिया। कंपनी वाई है, उसने 001 ले लिया। तीसरी कंपनी है जेड, उसने 010 ले लिया। अब ये पहली कंपनी जिसका 000 है, इसको लेट करें कि इसके पास आगे, जैसे यहाँ पे 24 था, मैं चले ज्यूम कर लेता हूं कि ये इसके पास 4 बिट्स हैं। इसके पास 3 बिट अपनी कंपनी के हैं और 4 बिट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं इस यूनिट को। तो ये आगे 4 बिट अपने लगा सकता है, तो 4 बिट से 16 डिवाइसेस बना सकता है। Yes. तो इट विल बिकम दिस 16 × 10⁻, this into each, which is 16 into this, so this become a very big number। समझ आइए ना? Yes. क्योंकि आपको पता है कि 10⁻6 है, तो 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 बिकम 10⁻12। तो ये 1000 अरब बन जाता है, 1000 अरब से भी ज्यादा बन जाता है। अब बात समझ आ गई? Yes. जवाब मिल गया? Yes. गुड। एवरीवन सेटिस्फाइड जी? तो पूछें ताकि आपको समझाया जा सके, ठीक है? जरबा ये तो 3 है ना, तो आपने 2 पावर 4 कैसे? ओके, अभी देख लेते हैं जी। मैंने ये इस चीज को समझाने के लिए जरबा ये कहा कि मैं ज्यूम करता हूं कि ये 24 नहीं है, ये 3 है। 3 यहां और 3 ही, चले यहां आप ले लेते हैं। इसका मतलब कि अगर 3 बिट्स हो तो आप मेरे साथ एग्री करती हैं कि इसका ये 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये पहला जो है ये जरवा की कंपनी, चले ये तीसरा जेड है, ये जरवा की कंपनी है। जरवा ने अयाना के पास गई और 010 लेकर आ गई। अब आगे आपके पास अगर 3 बिट्स हैं तो यू हैव 01 01 01 01 0011 0011
then 0 0 0 0 1 1 1 1. Am I agreed? तो जरवा ने एक नंबर लिया और इसके साथ ये वाला बनाया तो एक यूनिट बन गया, यानी 0 1 0 0 0 1, सॉरी पहला वाला ये। दूसरे कार्ड के ऊपर उसने लिख दिया 0 1 0 0 0 1, तीसरे पे लिख दिया 0 1 0 0 1 1 0 1 0, चौथे पे लिख दिया 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 एंड देन 1 1 1। तो एक नंबर लेने से आपने 8 कार्ड बना लिए, लेकिन यहां तो 2 पावर 24 का एक वो है, और आगे आप हर एक नंबर के साथ 2 पावर 24 डिफरेंट वो लगा सकते हो। और अभी आपने देखा कि 2 पावर 24 का मतलब है 16 × 10⁻⁶, यानी कि एक नंबर खरीदने से आप 16 मिलियन कार्ड बना सकते हो। अगर ये खत्म हो जाए तो आप दूसरा नंबर ले लोगे पीछे से, तो फिर आप 16 मिलियन कार्ड और बना लोगे। यू हैव 16 मिलियन आपके पास ये और 16 हर एक के साथ हो, 16 मिलियन टू 16 मिलियन, दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। अब बात समझ आ गई दरबार को? ओके, तो ये एड्रेस खत्म होने का चांस नहीं, वी आर plenty of addresses we have, तो और all addresses will be unique, ठीक है जी। ये जब ये 1 1 1 पे पहुंचेगा ना, तो 1 1 1 पे जब वो उसके अलग से वो होते जाएंगे तो फिर भी खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन रिपीट करें। 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 एट लास्ट पे जो है 1 1 1 1 1 1 ना, तो ये खत्म नहीं होगा। देखिए ये तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे तो आपके पास ये नंबर सिर्फ 8 थे, ये नंबर सिर्फ 8 हैं, लेकिन इन रियलिटी में तो ये 2 पावर 24 है। इसका मतलब है कि आपके पास 16 × 10⁻⁶ ये नंबर्स हैं। अभी आपने कैलकुलेटर पे देखा कि ये कि अगर आप 2 की पावर 24 करें तो यू गेट 16 × 10⁻⁶ अप्रोक्सीमेटली। तो आपका पहला नंबर खत्म हुआ, तो आपने उस वक्त तक 16 मिलियन कार्ड बना लिए थे, आपने एक और लिया तो 16 मिलियन कार्ड आपने और बना लिए, तो सिर्फ यहां पे 2 नंबर खत्म हुए, तो 16 × 16 16 + 16 32 मिलियन कार्ड आपने बना दिए। तीसरा लिया तो 16 के बाद ये 16 16 32 48 मिलियन आपने बना दिए। 4 नंबर लिए तो 64 मिलियन आपने बना दिए, तो 4 नंबर यहां से सिर्फ खत्म हुए हैं, और यहां तो मेरे पास 16 मिलियन नंबर पड़े हुए हैं। अब बात समझ आ गई? गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा क्वेश्चन अब ये तो आपको ये सिखाना मकसद था कि आपका आईपी एड्रेस क्या होता है और आपका मैक एड्रेस क्या होता है। अब इसका इस्तेमाल करना को देखते हैं, अब इसके इस्तेमाल को देखते हैं, और इस्तेमाल के लिए हम चले जाते हैं रेजर के पास, और रेजर को कहते हैं जी इन सबको मिटा दो। Okay, so I go back to the subject. Oh, we have very less people in the, only we have Subhan and Abu Zar. चले मर्जी है। ओके, तो बात हम ये कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि अब मैंने जैसे कहा कि 2 कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपने सोर्स भी आपका उसी नेटवर्क पे है और डेस्टिनेशन भी उसी नेटवर्क पे है, यानी कि लोकल है, तो कैसे काम होगा? आपकी जब एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट पे आएगा, ट्रांसपोर्ट दे देगा किसको? चलिए मैं एक स्लाइड और पीछे चला जाता हूं ताकि लोकल पे ही मैं बात करूं यार। तो अगर मैं लोकल, देखिए आप दोनों लोकल हैं, सोर्स भी उसी नेटवर्क पे है और डेस्टिनेशन भी उसी
नेटवर्क पे है। तो जब इसके आईपी पे आया तो आप इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्योंकि शायद आपको इस नजर ना आ रहा हो, लेकिन अब नजर आ रहा होगा। देखिए इसने इस डिवाइस ने, ये सोर्स है PC1, इसने सोर्स में अपना आईपी लगाया विच इज 192.168.1.110 और डेस्टिनेशन में इसने लगाया 192.168.1.9। क्योंकि इन दोनों का नेटवर्क पार्ट अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो सेम है। इससे पता चलता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क पे है। लाजमी तौर पे ये तो डायग्राम है ना कि आप देख के कहते हैं जी एक पे है। यहां से जब मैं पैकेट भेजता हूं तो यहां तो कोई डायग्राम नहीं है मेरे लैपटॉप के पास, तो वो इस पार्ट को, इसको और इसको कंपेयर करता है। ठीक हो गया? और उससे इसको पता चलता है कि लोकल है। ठीक, लोकल है तो ये क्या करता है कि लेयर 2 पे डेस्टिनेशन में जो रियल इसकी डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस लिखता है, और सोर्स में अपना मैक एड्रेस, ये देख लो ए यहां पे लिखा गया है, लिख देता है। अब अगेन अगर आप मेरे प्रीवियस जुमे की क्लास को सुने तो वहां मैंने बताया कि आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसको कैसे पता कि इस डिवाइस का मैक एड्रेस ये है। सवाल तो बनता है कि अबूजर इस डिवाइस PC1 को कैसे पता, क्योंकि आईपी के लिए तो हम कह सकते हैं कि जी ये डीएनएस के पास गया होगा। किसके पास गया होगा? डीएनएस के पास गया होगा। लेकिन इसके मैक एड्रेस के लिए क्या क्या करता है? मैक एड्रेस तो हमें नहीं पता। मिसाल तौर पे हम यहाँ पे मुख्तलिफ लोग इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो मुझे तो नहीं पता कि सवेरा का मिसाल के तौर पे मैक एड्रेस क्या है, या किसी का भी जरवा का मोबाइल में जो आईपी इस वक्त मिला है वो क्या है, सॉरी मैक उसका क्या है, मुझे तो नहीं पता। तो उसके लिए हमने लास्ट फ्राइडे को बात की थी और हमें चैट में भी कुछ मिला हुआ है, चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो सुभान कहता है कि डीएचसीपी बताता है, डीएचसीपी नहीं बता सकता। कौन बताता है? आर्प बताता है। कौन बताता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बताता है कि जनाब आपकी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है। तो हम इसमें पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे कि आर्प किस तरह बताता है कि जनाब आप अगर एफटीपी सर्वर से बात करना चाहते हो तो उसका मैक एड्रेस सी है। जी बिल्कुल। आसान अगर कर दूं तो आप मुझे थोड़ी सी मदद कर दें, मुझे जूम का मैक एड्रेस बता दें। आर्प जो है सिर्फ लोकल नेटवर्क में काम करता है, उसमें नहीं कर सकता, वैन में नहीं कर सकता। वो भी बताऊंगा कि क्यों, क्योंकि आर्प एक ब्रॉडकास्ट मेथड है और आप वैन में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? ओके। तो इसने आर्प, और ये हमने लास्ट क्लास में, जो लास्ट फ्राइडे क्लास में मैं बताया था कि पहले देखो डीएनएस हुआ, फिर उसके बाद आर्प हुआ, और उसके बाद फिर पिंग हुआ। याद आ रहा है? सॉरी एचटीटीपी हुआ। एचटीटीपी के 4 पैकेट्स थे, मुझे याद आ रहा है। तो लास्ट फ्राइडे की जो क्लास है उसे जरूर जाके देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि प्रैक्टिकल है। ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसने आर्प के जरिए इसको पता चल गया PC1 को कि जनाब मेरा जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस CCCC है। तो देखें इसने CCCC यहाँ पे लिख दिया और ये पैकेट बना के इसने इस स्विच के हवाले कर दिया। अब इस स्विच ने देखा कि मेरी किस पोर्ट के ऊपर ये CCCC लगा हुआ है, उस पोर्ट के ऊपर इसने ये पैकेट भेज दिया। और जब इस डिवाइस पे पहुंचा, इसने चेक किया सबसे पहले कि इसके अंदर तो पोर्ट का एड्रेस लिखा हुआ है CCCC, मैक एड्रेस लिखा हुआ है CCC, क्या मेरा भी CCCC है? हाँ है। इसका मतलब ये पैकेट, ये फ्रेम मेरा है। और अगर मेरा है तो मैंने ये वाला लेयर 2 का हेडर हटा दिया और लेयर 3 के हवाले कर दिया।
लेयर 3 ने चेक किया कि जी मेरा एड्रेस जो है वो 1.9 है, हाँ मेरा इसकी डेस्टिनेशन पे भी 1.9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पैकेट नेटवर्क लेयर भी कहते हैं मेरा है, और वो ट्रांसपोर्ट के हवाले कर देता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एप्लीकेशन के हवाले कर देता है, तो UPC1 इस FTP सर्वर से बात कर गया। जी बच्चे, जी जी बिल्कुल दे सकते हैं, किसने हमें मना किया कि हम मैक एड्रेस ना देख सकें। अभी हम जवाब देते हैं फातिमा का। फातिमा ये अभी देखो, ये अभी देखो, हमने ये जब किया तो हर एक का जो जो इंटरफेस है, मेरी मिसाल के तौर पे देखो, ये मेरी वाईफाई इंटरफेस है, ये इसका मैक एड्रेस है। ये मेरी एक और इंटरफेस है जिसका नाम है इथरनेट एडेप्टर इथरनेट 4, ये उसका मैक एड्रेस है, देखो ये लिखा हुआ नासाद आ रहा है, फिजिकल एड्रेस। इसी तरह अगर इसको देख लो, ये मेरी एक और वर्चुअल इंटरफेस है जिसका मैक एड्रेस ये, फिजिकल एड्रेस ये। तो यस, हम देख सकते हैं कि हमारा मैक एड्रेस क्या है। जी मल्टीकास्ट में हम किसी और कंप्यूटर का ये नहीं है मैक एड्रेस मालूम कर सकते हैं, यानी वो नेटवर्क पर मौजूद हो। डेफिनेटली, अभी मैंने कहा कि अगर आपके लैन में है तो आप आर करके बता सकते हो, सर अगर वैन में हो, लैन में, उसका और तरीका है। अभी रिमोट की तरफ आता हूं, समझ आ गई? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह ये इनके आपस में कम्युनिकेशन हो गई। क्लियर हो गया? लेकिन अगर ये रिमोट है, जैसे कि अभी क्वेश्चन जो है वो किया, तो यहां पे अब मेरा सोर्स जो है वो एक नेटवर्क पे है, और मेरी डेस्टिनेशन जो है वो किसी और नेटवर्क पे है। इसको हमने अभी बताया कि इस किस्म के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? रिमोट है, ये लोकल नहीं है। अब कैसे पता चला कि भाई मेरी डेस्टिनेशन मेरे नेटवर्क पे नहीं है? क्योंकि इसके आईपी को अगर आप देखें, लेडीज एंड जेंटलमैन, PC1 के आईपी को अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.110, जबकि डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है 172.16.1.99। क्या अगर मैं एज्यूम कर लूं कि इसके पहले 3 ऑक्टेट्स को चेक करूं, इवन पहले ऑक्टेट को चेक करूं, सिर्फ पहले ऑक्टेट को चेक करूं, तब भी एक दूसरे के सेम नहीं है, इसका मतलब है कि मैं और मेरी डेस्टिनेशन एक नेटवर्क पे नहीं है। यहीं पे मैंने कल की क्लास खत्म की थी, बदकिस्मती से लाइट चली गई थी, दुआ करें कि आज ना जाए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं इस क्लास में, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के लोग भी बैठे हैं, पिशावर यूनिवर्सिटी के भी हैं और इलेक्ट्रिकल के भी हैं, अगर मैं आप सबको कहूं कि अपने अपने डिपार्टमेंट के मेन ऑफिस में जाके कोई एक डॉक्यूमेंट है वहां पे सबमिट करके आओ, इसका मतलब मैं आप तीनों को मुख्तलिफ जगहों पे भेज रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल भेज रहा हूँ, कंप्यूटर सिस्टम वालों को कंप्यूटर सिस्टम भिजवा रहा हूँ, और पिशावर यूनिवर्सिटी वालों को पिशावर यूनिवर्सिटी भिजवा रहा हूँ। किधर से जाओगे? किधर से जाओगे? एक ही दरवाजे से जाओगे। इसका मतलब है कि जब भी मुझे ट्रैफिक भेजनी है, चाहे वो जूम को भेजनी है, चाहे वो नेटकैट को भेजनी है, चाहे वो सीमेंस को भेजनी है, चाहे वो सिस्को को भेजनी है, किसी को भी भेजनी है, इट विल गो थ्रू माय गेटवे। तो सेम होगा फिर गेटवे सिस्टम। सबका उस नेटवर्क में, सबका इस कमरे में बैठे हुए सब लोगों का गेटवे सेम है। इस वजह से अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि अगर ये मेरा, जी गेटवे बिल्कुल सही कहा सुभान। तो अगर आप मिसाल के तौर पे, ये मेरा वाईफाई कार्ड है, इस वाईफाई कार्ड ने मुझे बताया कि तुम्हारा गेटवे क्या है, 192.168.1.1। तो अब आप सबका गेटवे, अगर आप इस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, यानी इस रूम का हिस्सा हो, तो फिर आपका गेटवे सबका ही है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं भी जिस नेटवर्क से, इसको अभी टेस्ट भी कर लेते हैं, मैं सिस्को एडमिन के साथ हूं, मैं सिस्को एडमिन को छोड़ देता हूं और मैं चला जाता हूं सिस्को एकेड पे चला जाता हूं। अल्लाह करे कि मेरा कनेक्शन ड्रॉप ना हो, क्योंकि आप लोग सिस्को एडमिन पे आ नहीं सकते हो। तो मैं इस पे चला गया विद होप कि मेरा कनेक्शन नहीं ड्रॉप होगा, और अल्लाह करे ऐसा ही हो।
नहीं हुआ ड्रॉप। अब मैं आप लोगों को कहता हूं जिनके पास भी लैपटॉप है वो भी इस सिस्को कैड के साथ कनेक्ट हो जाए। जो लोगों के पास भी लैपटॉप है वो सिस्को कैड के साथ इस लैब में ही कनेक्ट हो जाएं और अपने लैपटॉप लाया करें। लैपटॉप आपको नहीं तंग करना चाहिए, तो कनेक्ट हो जाएं जी सिस्को कैड के साथ। दे देते हैं। हो गया? आपकी बात नहीं समझ में? लैपटॉप को पावर हाँ, लेकिन अभी पावर काफी है, लग जाएगी, पावर इश्यू नहीं होगा। अच्छा, लग गया। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप कनेक्ट हो गए हैं तो करें आप भी आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, चेक करें कि आपका भी गेटवे यही है। तो यहाँ पे दो स्टूडेंट के पास मुझे नजर आ रहा है लैपटॉप, जो कि मुझे अपना गेटवे बता दें। क्या 0.1 है चेंज फिर आप इस नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, आप किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड है? आप सिस्को कैड के साथ नहीं है, आप सिस्को लैब के साथ हैं। अगर सिस्को कैड है तो फिर आपका आईपी जो है वो 1 की रेंज में मस्ट है। 192.168.1 है जी। क्या नहीं आ रहा? 0 की रेंज। अभी देखता हूँ जी, नहीं बैठे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इस वक्त कनेक्टेड हूँ सिस्को। ओ सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बदला तो नहीं है ना, यहाँ से मैं चेंज भी तो करूँ ना, क्योंकि मैंने तो अपना पुराना रखा तो वो दिखा रहा हूँ ना। अब तो मुझे नया इसको दोबारा एक दफा ये करना होगा। आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल इंटर किया, और अब देखो ये जी, ये है मेरा आईपी एड्रेस 0.24 और मेरा गेटवे जो है 192.168.0.1 है। इसका मतलब है कि जितने भी हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनका अब गेटवे यही है, यही है ना। और लेकिन याद देखो, देखो मेरा मैक एड्रेस तब्दील नहीं हुआ, ये यूनिक है। आईपी मुझे नया मिल गया, पहले मेरा आईपी कुछ और था। बात समझ आ रही है ना? तो हम कहना ये चाह रहे हैं, इस राउटर गेटवे इन द नेटवर्क इज राउटर गेटवे, या राउटर इज a gateway in all networks। जी, इट्स राइट सुभान। ओके, तो अब मसला जैसे कि आपको पता चला कि इस डिवाइस को पता चल गया है कि मेरी डेस्टिनेशन जो है मेरे मेरे पास मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लोकल नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे कहाँ से जाना है? गेटवे से जाना है। तो मैं उसमें डेस्टिनेशन में मैक एड्रेस लिख दूंगा गेटवे का। ये गेटवे तो मेरे ही नेटवर्क पे है ना। बिल्कुल, वो तो मेरे ही नेटवर्क पे आर्प से पता चल सकता है। और एक दफा आर्प हो जाए तो फिर मैं वो अपने अपने टेबल के अंदर सेफ, आर्प टेबल के अंदर सेफ कर लेता हूं। मिसाल के तौर पे वो भी बता देता हूं जी कि आपको पता चले कि इसमें एक मैपिंग होती है। ये देख लें, आर्प डैश ए, ये देख लो, दैट इज ए मैपिंग बिटवीन द आईपी एड्रेस। अब मेरा आईपी एड्रेस क्या था? 0.1, गेटवे का ही था ना। देखो इसका मैक एड्रेस मुझे पता है, जो कि है 003192D07038। तो पता है मुझे। तो अब जो ही मुझे कोई पैकेट भेजना होता है टू जूम, टू फेसबुक, टू एनी अदर, तो आई हैव वेरी सिंपली आई नो कि जी गेटवे ये है। बात समझ आ गई? तो इस तरह आपके सवाल का जवाब कि मैंने अब डेस्टिनेशन का एड्रेस, आप देख सकते हो डेस्टिनेशन तो ये है जिसका मेरा मैक एड्रेस यहां लिखा हुआ, इसलिए मुझे पता है, वरना पता होना कि सवाल ही पैदा नहीं होता। ABCDEF 1 2 3 4 5 6, यही है ना। लेकिन मैंने डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या मैक एड्रेस क्या लिखा हुआ है? 1111, क्योंकि गेटवे का मैक एड्रेस जो है वो 11111 है। जब इस गेटवे के पास ये पहुंचेगा तो देखेगा बैक तो मेरा है, इसका मतलब ये फ्रेम मेरा है। लेकिन जब लेयर 2 उसकी लेयर 3 के पास जाएगा तो उसका डेस्टिनेशन का आईपी जो है वो तो 172.16 है।
जबकि इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1 डॉट, इसका मतलब मेरा नहीं है, धोखा मिल गया है। लेकिन उसको पता है कि मैं राउटर हूं, उसको पता है कि मुझे इसको राउट करना है, ये मेरे लिए नहीं है लेकिन मुझे इसको आगे भेजना है। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि राउटिंग क्या होती है। उस राउटिंग से इसको पता चला कि इसको इस इंटरफेस से निकाल देना चाहिए। तो इसके बाद तो एक ही रास्ता है, लेकिन इन रियल टर्म्स में, रियल नेटवर्क्स में एक राउटर मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं। तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल उसको ये बताता है कि किस इंटरफेस पे तुम्हें इसको निकालना है। तो वो इसी पैकेट को इस तरफ भेज देगा। बात समझ आ रही? तो अब वो अपना यहां पे मैक एड्रेस लगाएगा इस इंटरफेस का एज ए सोर्स और इस इंटरफेस का एज ए डेस्टिनेशन। क्योंकि अब सोर्स ये है, अब ये भेज रहा है, डेस्टिनेशन अब ये है, अल्दो मैक के लेवल पे। हाँ, आईपी में कोई तब्दीली नहीं है, वही सोर्स वही डेस्टिनेशन। जब यहां पहुंचेगा ये फिर देखेगा कि मैक तो मेरा है, लेकिन जब आईपी देखेगा ये तो मेरा नहीं है, इसका मतलब मुझे आगे भेजना है। फिर ये सोर्स का एड्रेस इसका डालेगा और डेस्टिनेशन का एड्रेस इस इंटरफेस का डालेगा। फिर ये यहां पहुंच गया। जब यहां पहुंचा, अगेन इसने देखा कि ये तो मेरा है मैक, लेकिन आईपी मेरा नहीं है। लेकिन इसको पता है कि ये आईपी इस नेटवर्क पे मौजूद है, ये इसके लिए अब लोकल बन गया है। यहां से यहां तक पहुंचाना इज लोकल। उसी तरह ये अब सोर्स में अपना मैक डालेगा, डेस्टिनेशन में इसका मैक डालेगा, और यू जब इसके पास आप पहुंचेगा तो ये चेक करेगा मैक मेरा, हाँ मैक मेरा, आईपी ये भी मेरा, इसका मतलब ये पैकेट मेरा है। तो यू ये पैकेट यहां से पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच गया और सही जगह पे पहुंच गया। अब बात समझ आई? आपका क्वेश्चन था कि जी कैसे पता चलेगा कि अमेरिका का मैक क्या है? अब पता चल गया कि किस तरह ये पीसीज में उसको लेकर जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं जी। यही बस मुश्किल चीज थी, अब आसान हो गया हमारे लिए। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं कि अब ये पहले उस पे आया रिमोट में, मैं अगर आपके सवाल का जवाब देना चाहूं तो क्वेश्चन आपने ये किया कि मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन ताकि ऑनलाइन वाले भी सुन लें कि अगर एक राउटर की मल्टीपल इंटरफेसेस हो, जो कि होती हैं, यहां पे सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए एक ही इंटरफेस दिखाई गई है, तो फिर क्या होगा? तो हम आपको फिर बताएंगे कि हर राउटर के अंदर एक टेबल होता है जिसको राउटिंग टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? राउटिंग टेबल। उस राउटिंग टेबल को जाके ये राउटर कांटेक्ट करेगा। जैसे आपने कहा, तो मैं भी यहाँ पे ये लिख देता हूं कि जी इसकी एक इंटरफेस नहीं है बल्कि इसकी 3 इंटरफेसेस है। तो ये राउटिंग टेबल में देखेगा कि अपनी इंटरफेस 0 से निकाले, कि 1 से निकाले, कि 2 से निकाले। तो राउटिंग टेबल इसको बताएगा कि जनाब आपकी डेस्टिनेशन जो है वो इस डेस्टिनेशन इस रास्ते पे है, तो आप इसको इंटरफेस नंबर 1 पे निकालें, 0 और 2 पे मत निकालें। बात क्लियर होगी? ओके। तो डिफरेंट आईपी नेटवर्क्स, वही मैं आपको समझा रहा था कि फिर हर एक उसके ऊपर ये पार्ट है, ये पार्ट तब्दील नहीं होगा। मे आई कॉल इट ब्लू और समथिंग एल्स, फीमेल्स, पर्पल। तो पर्पल पार्ट चेंज नहीं होगा, ग्रीन पार्ट विल चेंज एट एवरी नोड, एट एवरी होस्ट। तो देख लो यहां पे ये है, अगली स्लाइड में देखो, ये पार्ट जो है हमारा डेटा लिंक लेयर का, ये रिमूव हो जाएगा। देखिए ये पार्ट हर, देखिए यहाँ पे ये L2 माइट बी कॉल्ड एज ग्रीन। क्या कहना चाहिए जरवा? ग्रीन। ग्रीन के बाद दिस वन ब्राउन, ब्राउन के बाद दिस वन ब्लू। तो देखो ये पार्ट तब्दील हो रहा है, जबकि ये L3 का पार्ट, आईपी का पार्ट है, L3 का कलर चेंज नहीं हो रहा जब तक ये डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। अब बात समझ आ गई? तो यू आपका पैकेट कहीं से भी, और आप यहां पे आपको फायदा भी नजर आ रहा है कि हेडर्स का क्या काम है।
अब आपको समझ आए कि हेडर का क्या काम है, क्योंकि पैकेट जब यहां पहुंचता है इस राउटर पे, ये उस हेडर को रीड करता है, डेटा लिंक लेयर का हेडर भी रीड करता है, नेटवर्क लेयर का हेडर रीड करता है, और चेक करता है क्या मेरे लिए है तो गुड, नहीं है तो कम से कम मुझे इसको आगे इस पर बात नहीं करनी चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। क्लियर? ओके। तो देखिए उसी तरह वो यही बात क्लियर कर रहा है कि हर एक पॉइंट के ऊपर आप सोर्स और डेस्टिनेशन के बैक एड्रेसेस को स्वैप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन, ब्राउन टू ब्लू एंड सो ऑन। However, your layer 3 header, which is purple in color by point of view से अगर आप देखें, is not changing. ठीक है? Okay. So with this, your chapter is mashallah over. Your chapter is over. And sir, how does PC1 knows the destination address? DNS lookup happens on each layer? नहीं. The question is के बिगनिंग का क्वेश्चन है कि अगर PC1 ने भेजना है, जैसे मेरा लैपटॉप है, PC1 इज माय लैपटॉप एंड आई वांट टू टॉक टू इन दिस एग्जांपल टू द Zoom, जैसे अभी आपके सामने हो रहा है, तो मैंने मेरे लैपटॉप ने अपने DNS को भेजा, और आपको पता है कि पहले से मुझे मेरा DNS पता है कि मेरा DNS जो है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा DNS जो है वो ये, कैन यू सी इट? 192.168.100.247। तो यहां से मुझे, इससे मैंने पूछा कि जूम क्या है, इसने मुझे आईपी दे दिया, बस मैंने सोर्स में अपना एड्रेस डाला, डेस्टिनेशन में जूम का डाला, और जब तक जूम तक नहीं पहुंचता इसको तब्दील होने की जरूरत नहीं। कुछ बात समझ आ रही? इज इट क्लियर? सवेरा लाइट उठा लो, लेकिन इन्होंने बड़ा गलत टाइम सेट कर दिया है। जी एनी, अब क्लियर हो गया आपको जेंटलमैन सुभान? जी, आप डिस्कनेक्ट हुए तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे लैपटॉप ने जूम से बात करना था, तो मेरे लैपटॉप ने अपने DNS, और मैंने कहा कि जी मुझे पहले से मेरे DNS का पता है, मुझे पहले से DNS का पता है कि मेरा DNS ये है, तो मैं इस DNS के पास गया, इससे मैंने जूम का एड्रेस लिया और अपने पैकेट में इसी तरह डाल दिया, जैसे कि आपको यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक दफा मैंने ये जब डाल दिया, फिर ये जितने भी राउटर से, जैसे कल भी आपने देखा होगा कि मैं कोई 22 हॉप से गुजर के और शायद सीमेंस के पास या सिस्को के पास पहुंचा था या नेटअकैड के पास पहुंचा था, लेकिन हर एक हॉप के ऊपर मेरा ये लेयर 2 का हेडर जो है ये तब्दील होता जाए। जी एनी क्वेश्चन? जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? नो? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके लिए जरूरी है कि आप लोग अपना इस 3 चैप्टर्स को 1 2 3